तो अभी आज हमारे साथ राज बहन जी हैं ऑस्ट्रेलिया से। आप सबका भाग्य है, आज हम तो ये कहेंगे कि आप सबको आज एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। दीदी का छोटी सी बातें जो हमें पता है कि इवन जब सिस्टर शिवानी भी जब ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो इन्हीं के पास रहती हैं, तो इनका कितना बड़ा भाग्य है और आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आज दीदी आपको वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस सुनाएंगी। पता नहीं टाइम क्या हुआ होगा, हम दीदी से ही सुनेंगे। वेलकम दीदी, आप सब दीदी को हाथ हिलाकर वेलकम कर सकते। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। आवाज आ आज रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। ओम शांति। सब जितने भी बाबा के प्यारे बच्चे बैठे हैं आज मुझे सुन रहे हैं, और राकेश भाई जी ने जो मुझे मौका दिया है, थैंक यू भाई जी। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज बाबा ने मुझे अपने इतने प्यारे बच्चों से मिलने का मौका दिया है। वंडरफुल। जो मेरे साथ, जो मैं भी आपकी तरह बिल्कुल एक छोटा सा ही बच्चा हूँ। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए, सिर्फ 6 साल ही हुए हैं। और 6 साल में जो बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस कराए हैं, उनका वर्णन करना ही मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है। बाबा इतनी जल्दी किसी को कैच कैसे कर सकता है? वंडरफुल है, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल। माई भाग्य, कमाल है सच में। जब मैं ज्ञान में आई यहाँ पे, 6 साल पहले ही मैं ज्ञान में आई। फर्स्ट डे जब मैं ज्ञान में आई, पहले दिन मैंने आत्मा का ज्ञान ही लिया। तो मुझे नहीं पता भी ये संस्था में क्या है, कैसे है, कैसे ग्रो करनी है, कैसे किसी से मिलना है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। क्यों, मैं शुरू से 15 साल से राधा स्वामी मिशन के साथ जुड़ी हुई थी, वहां भी मैं पक्की कट्टर सेवादार थी। तो जब मैं इस ज्ञान में आई, पहले दिन आत्मा का ज्ञान जब मुझे मिला, तो जो मेरी दीदी थी जिन्होंने मुझे ज्ञान देना स्टार्ट किया, पहले दिन उन्होंने ज्ञान दिया, पता नहीं उन्होंने मेरे में क्या ऐसा देखा। दूसरे दिन जब मैं ज्ञान लेने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे, पूरे ग्रुप को ज्ञान मिल रहा है, मुझे वहां से उठा के मुझे कहते आप 10 मिनट बाबा के रूम में जाओ। मैं बहुत हैरान भी, सब बैठे हैं, किसी को नहीं कह रहे, मुझे क्यों स्पेशल भेज रहे हैं बाबा के रूम में? पर बाबा क्या चाहता था वो मुझे नहीं पता था। तो जब मैं वहां पे गई, बाबा के रूम में बैठी, दीदी एक सॉन्ग लगा के चली गई। मैं बैठी हूँ और मेरे अंदर संकल्प चल रहे हैं, और मैं उनसे पूछ रही हूँ ये जो ब्रह्मा बाबा है, मुझे नहीं पहले पता था बाबा है, ये कौन है? तो पिक्चर के आगे, जब मैं बाबा की फोटो के आगे बैठी हूँ, तो मैं उनसे कह रही हूँ ये आपके गुरु हैं? वो कहते दीदी आप आराम से बैठो, मनन चिंतन करो, और फिर आपको सब अपने आप ही पता लगेगा। मुझे नहीं पता था आत्मा के बारे में, मुझे नहीं पता था परमात्मा के बारे में। ब्रह्म जो हम ज्ञान पहले जो हमारा लिया हुआ था, तो उसमें तो कुछ भी ऐसी नॉलेज नहीं बताते थे। हम तो उनको, जो हमारे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, बाबा जी को ही हम अपने गुरु भगवान उनको ही मानते थे। तो जब मैं वहां पे बैठी और मुझे बाबा की पिक्चर के आगे बिठा दिया, सडनली उसी टाइम मुझे ऐसा कुछ फील हुआ, ब्रह्मा बाबा के बीच में ही मुझे, जो मेरे राधा स्वामी गुरु थे, वो मुझे उसके अंदर दिख रहे हैं, बाबा भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फर्स्ट डे, सेकंड डे, और बाबा क्या चाहता है मुझे नहीं पता। तो मैं डर गई, मैं उठ के भाग के जहाँ कोर्स हो रहा है वहां आ गई। मैंने कहा भाई, मैं कुछ, आप मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या मेरे साथ ये जादू कर रहे हो? मुझे मेरे ही गुरु दिख रहे हैं, आपके गुरु भी दिख रहे हैं, ये क्या है कंफ्यूजन? कहते बैठ जाओ बहन जी आप। मैं बैठ गई। सेकंड डे मुझे परमात्मा का ज्ञान हुआ, तब मुझे पता लगा परमात्मा क्या है। जो राधा स्वामी में जो नाम दिया गया था 5 शब्दों का, उसका मीनिंग मुझे सेकंड डे पता लगा, वो मीनिंग क्या है। चलो ठीक है, ज्ञान ले लिया 7 डे, और उसके बाद मैंने ठप,
कुछ नहीं करा, बैठ गई आराम से। और मुझे रोज दीदी फोन करती, आप आओ बहन जी, मुरली क्लास में आओ, मुरली क्लास में आओ। मेरा एटीट्यूड, मैंने कहा अच्छा आऊंगी। तो मैं गई, एक दिन गई मुरली में, 2 दिन गई, 3 दिन गई। जैसे जैसे मैं मुरली क्लास करती रही तो उन्होंने मुझे कहा, आप बहन जी वीरवार को आया करो, बृहस्पतिवार को। मैंने कहा ठीक है। जब मैं बृहस्पतिवार को जाती थी तो वहां की बहनें मुझे क्या करती थी, मुझे मुझे नहीं इस चीज के बारे में नॉलेज थी, ये मुझे क्यों ऐसा कर रही हैं या बाबा क्या चाहता है। बहनें भी नहीं कुछ कर रही थी, एक्चुअली बाबा ही मुझे खींच रहा था। तो उन्होंने कहना, आप वीरवार को आते हो बहन जी, ये पूरा रूम साफ करना है, बाबा का रूम साफ करना है। फर्स्ट डे से मुझे सेवा मिल रही है, ये रूम साफ करना है, बाबा का सब कुछ साफ करना है, ये टॉयलेट भी आपने साफ करना है। और कितने बजे आना है बहन जी? 4 बजे आना है आपने, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। पैदल जाती थी अर्ली मॉर्निंग उठ के, और घर वापस आ गई, सब सोए पड़े हुए हैं। तो फिर मेरे अंदर संकल्प चलता था, मैं यहाँ मुरली क्लास में आती हूँ, मुझे ये सुनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर क्या मैं यहाँ इनकी सफाई करने आती हूँ? ये मुझे टॉयलेट भी साफ करने को बोल रही हैं। पर मेरे दिल में ये लगता था, मैं जो इनका किचन है, मैं किचन में जाऊं, खाना बनाऊं, भोग बनाऊं, सबको मैं खिलाऊं। मेरे अंदर ये शुरू से एक था। तो मुझे नहीं पता था ये मेरा संकल्प कितना बड़ा मैं सोच रही हूँ, बाबा ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। तो फिर इतने बीच में शिविर आ गया। तो उन्होंने कहा, आप शिविर में चलोगे? मैंने कहा हाँ जी मैं भी चलूंगी, मेरे हस्बैंड भी जाएंगे। कहते ठीक है बहन जी, आपकी 2 टिकटें होगी। तो जैसे हमारी 2 टिकटें हुई, तो हमारे जाने से 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई, भाई इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, इनके गुरु को पकड़ लिया, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। पर उस टाइम मैं मुरली में ये सुनती थी, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ये हो तो ऐसा, खुशी में रहना है, आंसू नहीं बहाना। तो उस टाइम मेरे अंदर फर्स्ट टाइम इतनी पावर आई, सारी दुनिया, जो मेरे रिश्तेदार आए हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं खुद उनको पानी पिला रही हूँ, चुप करो, शांत हो जाओ। ये बाबा ने फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा एक्सपीरियंस दिया भी। बाबा कहते हैं ना, कोई भी शरीर छोड़ जाएगा तो आपने रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, हलचल में नहीं आना। पर मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम मैं इतनी स्ट्रोंग हुई, इतनी स्ट्रोंग हुई, और मुझे नहीं पता। और ब्रह्मा कुमारी बहनें आई, संस्कार पे भी आई, उनके क्रिया पे भी आई, उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, जो जितने लोग आए हुए थे। तो उस आत्मा का भी कितना भाग्य है, जो आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो कितने लोगों को ज्ञान देके गए। और उसके बाद मेरा निश्चय दिन पर दिन बढ़ता रहा। मेरे अंदर बस यही रहता था भी, मैं बाबा के भंडारे की सेवा करनी है। जब भी मैं सेंटर जाती थी, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई अपनी बेटी के साथ। जब मैं यहाँ आई ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी यहाँ पे हिंदी टीचर नहीं था। देखो बाबा का कमाल, बाबा क्या चाह रहा था, मेरे संकल्प क्या थे, बाबा क्या चाह रहा था। जब मैं यहाँ आई, कोई हिंदी टीचर नहीं है। तो सेंटर में दीदी से मिले, तो यहाँ पे भी उन्होंने मुझे हिंदी की कोई वो नहीं कहा भी आपने हिंदी क्लास करानी है। और मुझे वो आईपैड दे देते थे, आप आईपैड पे अपनी हिंदी मुरली पढ़ लो, हम इंग्लिश में मुरली सुना रहे हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यूस जाती रही। और फिर उसी बीच में आशा दीदी का यहाँ पे ट्रिप हुआ ओआरसी से। तो आशा दीदी आए, तो मेरे तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, अभी कोई इंडियन तो आया, यहाँ तो कोई इंडियन ही नहीं है। तो दीदी आई, दीदी के पास में बैठी, काफी देर तक दीदी से बातें करी। तो फिर मैंने बताया, दीदी यहाँ हिंदी मुरली नहीं होती। दीदी ने उस दिन अनाउंस करा क्लास में, हिंदी मुरली यहाँ जरूर होएगी, राज बहन हिंदी मुरली सुनाएगी। वाह बाबा, वंडरफुल, मुरलीधर बना दिया, कमाल है बाबा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हिंदी मुरली क्लास हुई, और उसके बाद कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। काफी अच्छा हिंदी का यहाँ पे सिस्टम चल पड़ा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सेवा बढ़नी स्टार्ट हुई, क्यों हमने सेंटर नया लेना था। जो पहला सेंटर था वो किराए पे था। तो मैं रोज सेंटर जाती थी, मेरे पास जितनी अर्निंग थी, जो पैसे थे मेरे सारे खत्म हो गए। रोज टैक्सी करके जाना, टैक्सी करके आना। वहां बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ, बाबा अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, सेंटर में कैसे आऊंगी।
बड़ा मुझे फील हुआ, पैसे नहीं है, सेंटर में कैसे आऊंगी, मैं यहाँ कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे बसों के बारे नहीं पता, रोज टैक्सी करती हूँ, पहुंच जाती हूँ सेंटर में, मेरा 6-7 हजार डॉलर था, वो खत्म हो गया। बाबा अब क्या होगा? संकल्प की शक्ति, एक बल, एक भरोसा की शक्ति, एक पे निश्चय की शक्ति। तो जैसे वो हुआ, तो उसी दिन, उसके नेक्स्ट वीक अनाउंस हुआ, ये सेंटर वाले बोल रहे हैं सेंटर को खाली करो, तो ये सेंटर यहाँ से मूव होगा, पर सेंटर का जो हमने सामान रखना है, हम कोई एक स्टोर लेंगे, वहां शिफ्ट करेंगे, जो ये बहन है ये किसी होटल में रहेगी। मेरे दिल में फिर वही, दीदी हमारे होते हैं होटल में क्यों रहेगी, जो ये हमारा घर है, ये बाबा का घर है, तो दीदी यहाँ आएगी। 1 साल तक सेंटर इस घर में चला। दीदी यहाँ आए तो यहाँ पे मुरली क्लासें हो रही है, इंग्लिश मुरली, हिंदी मुरली, और सब बाबा के बच्चे आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन रहा है, मतलब चहल पहल ऐसे होगी जैसे मिनी मधुबन है, और इतनी बढ़िया फीलिंग आई। उसी दौरान यहाँ पे सब वीआईपीज का आना जाना स्टार्ट हो गया, क्यों, सेंटर को प्रमोट करना था। तो शिवानी दीदी आए सबसे पहले। तो जब शिवानी दीदी आए तो सिस्टर ने बोला, भाई उधर से आया भी, यहाँ काफी लोग वो आ रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम थी, 7-8 लोग थे। तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ जो लोग आ रहे हैं इंग्लिश फूड तो वो इतना नहीं खाएंगे, क्योंकि काफी दिन तक रहना होता है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, हमारे इंडियंस को इंग्लिश फूड के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहते, आप बहन जी फूड आप कुक करोगे? मैं क्या, क्यों नहीं करूंगी, देखो मेरे संकल्प करे हुए बाबा ने जो मुझे वो दिया ना, सेवा का मौका दिया, वो बयान से बाहर है। दीदी आई, 7 दिन दीदी यहाँ पे रहे, उनके साथ पूरी टीम, और खाना बन रहा है, उनको खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी, मैं पता नहीं क्या मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई, और पूरे एक्यूरेट टाइम पे 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, 7 बजे डिनर, मैं अकेली, और इतने लोगों का खाना बनाना, और वैरायटी फूड बनना है। और मुझे ये होता, मैं अब अकेली कैसे करूंगी, और मैंने क्या, बाबा कहते थे ना, बाबा को आपने कहा बाबा को यूज करो, मैंने रात को सोने से पहले कहना, बाबा, जैसे हम किसी से टॉक करते हैं, बाबा सुबह उठना है ना, हमने ये काम करने हैं, खाना बनाना है, चॉपिंग करनी है, ये करना है, आटा गूंदना है, ये करना है, 8 बजे तक रेडी होना चाहिए, तो आप आ जाना मेरे साथ करवाने के लिए। आप मानोगे नहीं, 8 बजे जो उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 बजे टेबल पूरा मैनेज हो जाता था, और मुझे नहीं पता कैसे हो जाता था। और ये बाबा की शक्ति, बाबा ने कमाल कर दिया, मुझे इतना एक्सपीरियंस ये दिया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया सबका। उसके बाद फिर मीरा बहन आए, सुधा बहन आए रशिया से, मीरा बहन आए मलेशिया से, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, टोली डिपार्टमेंट के भाई आत्म प्रकाश भाई आए। सबका चल रहा है, फूड बन रहा है, पक रहा है, और वो सब जब भी यहाँ पे आए वो कहे, बहन जी इस घर में ऐसा क्या है, हमें मधुबन की फीलिंग क्यों आ रही है? मैं कहा, ये बाबा का प्यार है, बाबा के बच्चे आ रहे हैं, बाबा खिला रहा है, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो चलो, ऐसे सिलसिला मेरा चलता रहा वो बहुत दिन तक। तो मेरी ये एक इच्छा बाबा ने इतनी अच्छी और इतनी जल्दी पूरी करी, और इतना भाग्य बनाया बाबा ने मेरा, और जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली उनकी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। फिर एक दिन ऐसे ही बाबा कहते हैं ना, मुझे यूज करो, आप मुझे परखो भी, सच में बाबा आपके साथ है, मददगार है। मैं अकेली होती थी घर में, बेटी की नाइट जॉब होती थी, बेटी जॉब पे चली जाती थी, इतना बड़ा घर है। रात को मेरी आदत होती थी, जब पूरा काम फिनिश हो जाना, चाबी रात को लॉक लगा के बाबा को देनी, बाबा ये पकड़ो चाबी, दिन की ड्यूटी मैंने पूरी कर दी, रात के चौकीदार आप बन जाओ, मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रही हूँ, अब कोई चोर आए कुछ आए आप ही देखना, मुझे नहीं पता। बाबा के इस हाल के साथ ही मेरा बेडरूम था। एक दिन क्या हुआ, मेरे दिल में आया, मैं रोज बाबा को चाबी देती हूँ, बाबा आते भी हैं, मैं तो चाबी पकड़ाई जा रही हूँ बाबा को रोज, मुझे नहीं पता बाबा आते हैं कि नहीं आते। बाबा को परख रही हूँ मैं, देखो ये बुद्धि है ना जो बाबा को मैंने ऐसे संकल्प लेके मैं सो गई। रात को बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं सोई बाबा को चाबी देके 2 बजे, ये बाबा का कमरा जिस जगह पे मैं इस टाइम बैठी हूँ, ये बाबा का रूम है, 2 बजे पूरे घर की लाइटें ऑफ हैं, ये कमरा ऑरेंज लाइट में
जगमग जगमग हुआ पड़ा। बाबा ने अपनी ड्यूटी दी ना, बाबा को कहा था चौकीदार बन के बैठ जाना, तो वो तो आता था, मैं तो निश्चिंत होकर सोती थी, तो मुझे नहीं पता था। उस दिन मुझे बाबा ने ये चीज दिखाई, बच्ची मैं देखो तू दे के जाती है, मैं बैठा हूं। ये पूरा कमरा प्रकाश में, 3 बजे तक इस कमरे के अंदर इतनी लाइट थी, इतनी पावर थी। और उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, इस घर में जो भी आया है संतुष्ट होके गया, उसको यहाँ से सब कुछ मिला, प्राप्ति हुई है। ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद एक आपको बहुत मेरे दिल के करीब एक एक्सपीरियंस है। मधुबन से, पांडव भवन से भाई आए हुए थे यहाँ खाना खाने, मतलब यहाँ पे प्रमोट भी करना था, तो खाने की तो मेरे को ही बाबा ने ड्यूटी दे दी, मुरलीधर भी बना दिया, खाने की ड्यूटी भी दे दी। और मैं, कहते हैं ना, बिना घुंघरू के नाचने वाली स्थिति थी मेरी। मुझे नहीं पता होता था मैं क्या कर रही हूँ, कैसे हो रहा, उड़ रही हूँ। भाई आए, 5 दिन रहे भाई वो लोग, और अच्छे से हमारा एंजॉय, मजाक भी करते थे, एंजॉय भी करते थे, खाना भी खाते थे। तो मेरे दिल में हमेशा जब भाई आते थे, मेरे दिल में यही होता था, ये ना मेरा एक बेटा है। बेटे के रूप में मैं उन भाइयों को देखती थी, कभी ऐसे भाई नहीं समझती थी। मतलब पता नहीं, मेरे अंदर मदर की फीलिंग थी, जो भी आते थे बेटा। तो जब भी मैंने खाना बनाना, बाबा को कहना, बाबा आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सबसे बड़े बेटे हो, तो आपके ही बेटे आए हुए हैं, आप भी सबसे बड़े बेटे हो, आप मेरे साथ ही रहना बाबा, आप हेल्प तो बड़े बेटे ने ही करनी है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आपने करवानी है। तो जिस दिन भाइयों ने जाना था, तो उनको खाना वाना सब कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने उनको यात्री भोजन भी दिया। यात्री भोजन देके दृष्टि ली, और मैं आराम से कुर्सी पे ऐसे बैठ गई, चुपचाप शांति से। सारे जितने भी सेंटर के जितने भी इंचार्ज थे, जो और भी बहन भाई आए थे, उनसे मिल रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो भाई सबसे मिल रहे हैं, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत मन से ऐसे बैठी संकल्प चला रही हूँ, जैसे किसी बेटे को विदा कर रहे होते हैं ना, मेरे अंदर वो भावना थी। तो मैंने कहा, फिर मैं उनको ब्लेसिंग भी कर रही हूँ, भाई बाबा ये बेटा जा रहा है, इसकी जर्नी बहुत हैप्पी हो, बहुत इजीली मधुबन में जाए, इनको रास्ते, मतलब ब्लेसिंग दे रही हूँ अपने मन ही मन। संकल्प की शक्ति की बात बता रही हूँ, बाबा की टचिंग की। बाबा कहते हैं ना, मुझे कैच करो, मैं आपको टच करता हूँ। वो इस टाइम ये वाला एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। तो बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर की बात है। जैसे मैं उनके साथ ये वाली बात अपने मन में दोहरा रही हूँ, कुर्सी पे बिल्कुल शांत से बैठी हूँ, तो जब वो भाई जाने लगे, सारा कुछ हो गया, बाय बाय हो रही है, गेट से वो वापस आ गए। सारे हैरान हो गए, भाई वापस क्यों आया? और उन्होंने ऐसे बाहें फैलाई, जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे बाहें फैलाते हैं ना, ऐसे कहते, माँ देखो। उनके अंदर से माँ की आवाज आई, माँ। 1 मिनट में तो मैं चौंक गई भी, आवाज कहाँ से आ गई माँ की? अंदर वो चल रहा था ना, ऐसे करा, और उन्होंने मेरे को इतनी जोर से कडल करा, ऐसे बाहों में मुझे समेट लिया उन्होंने। और वो जो सीन था, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगा सच में ब्रह्मा बाबा बेटे के रूप में मेरे पास आए हुए हैं, और मेरा शरीर ऐसे हो रहा है। और 2-3 मिनट तक हम ऐसे रहे। हालांकि ये हमारे में रूल नहीं है, कोई हमें कडल करे, कोई हक करे, रूल नहीं है, पर वो माँ की भावना, माँ की ममता। और उस टाइम मुझे ऐसे फील हुआ, बाबा ने मुझे थामा हुआ है। और जितने भी हमारे सेंटर के थे, वो सारे इतने हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? तो फिर मैंने उस टाइम उनको समझाया, उनको यही बात बताई अपनी फीलिंग की। आपने उस भाई को जो विदा करा, एक गेस्ट समझ के विदा किया, इंडिया से गेस्ट आए हैं। मैंने उनको विदा किया, एक बेटा समझ के विदा किया। मेरे अंदर वो बेटे की भावना थी, तो बाबा ने वो मेरी भावना, बड़ा बेटा मैं उसको मानती हूँ, तो मेरा बेटा है, बेटे के रूप में उन्होंने मुझे पकड़ा। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये 6 साल की जर्नी के अंदर इतने बड़े बड़े बाबा मेरे को एक्सपीरियंस दे रहा है। और वाणी की शक्ति, बाबा कहते हैं संकल्प में शक्ति, तुम्हारी वाणी बड़ी पवित्र है। मैं बोलती नहीं डरती किसी को, वो जैसे तथास्तु तथास्तु हो जाता है।
बहुत शांति से, बहुत प्यार से, और ये जर्नी मेरी चल रही है। और बाबा इतने एक्सपीरियंस करा रहे हैं हर पल। नशा नष्टो मोहा, नष्टो मोहा स्थिति, कुछ भी हो जाए अचल अडोल स्थिति में रहती हूँ मैं हर टाइम। और देखो, जब इस टाइम में कोविड था, मैंने आना था 31 जनवरी को मैं आई थी। तो उसी टाइम देखो, ये भी एक संजोग की बात है, राजेश भाई जी को और उनकी मिसिस को, रेनू बहन को, एक बाबा ने भी उनको एक सेवा का मौका देना था। तो मुझे नहीं पता भी ये सेवा उनको भी मिल सकती है ना। तो जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा, भाई आपका जो लगेज है आपके साथ नहीं जाएगा, लगेज को छोड़ो या अपनी टिकट कैंसिल करो। मैंने कहा ऐसे कैसे, मेरे लगेज में तो कुछ है भी नहीं, 20 kg वेट है, 4 कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कहते नहीं जी, आपका लगेज नहीं जा सकता। वो खड़ी होगी चुपचाप उनके सामने। फिर बाबा कहते हैं आप मेरे को यूज करो। उसी टाइम का, बाबा टचिंग करवाओ, किसको बुलाऊं, आप आ जाओ, हेल्प करो, ये बैग को पकड़ो, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, बैग को मैं यहीं फेंक जाऊंगी। तो उसी टाइम ऐसी टचिंग हुई, और मुझे पता था इन्होंने आना था इन्होंने यहीं पे हमारे घर पे, रेनू बहन ने। उसी टाइम क्लिक हुआ, रेनू बहन आ रही है 2 तारीख को, उनको फोन करो। इनको फोन किया, मेरा बैग आप लेके आओगे, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। तो ये देखो, बाबा कैसे कैसे चमत्कार कर रहे हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस करा रहा है, और कैसे मेरी हेल्प कर रहा है। उस टाइम तो मैं हेल्पलेस थी, या मैं अपनी टिकट कैंसिल करती या बैग को वहीं पटकती। मेरे कपड़े भी आ गए, और बाबा ने मुझे यहाँ सुरक्षित भी पहुंचाया। और उस फ्लाइट में खाने को कुछ नहीं मिला, पानी पीने को कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ मेरे पास एक पानी की बोतल थी। बाबा कहते हैं ना, ऐसा टाइम आएगा तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तुमने अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है ना, सबर, संतोष, संतुष्टता, ये सब चीज आनी चाहिए हमारे में। एक बोतल पानी की, एक नमकीन का छोटा सा पैकेट मेरे बैग के अंदर था। 18 घंटे की जर्नी एक पैकेट के साथ। डायबिटीज पेशेंट, एक दाना खा लूं, बाबा बाबा करके एक घूंट पानी पी लूं, एक चम्मच जैसे, 18 घंटे की जर्नी क्लियर करनी। यहाँ आई कुछ भी नहीं था। और देखो आज मेरा जो डायबिटीज है, 15 साल की डायबिटीज बिल्कुल क्योर है। डॉक्टर हैरान है, आपकी डायबिटीज क्योर कैसे होगी, अब तो 15 साल से मेडिसिन पे थे। ये बाबा का क्या है बताओ आप मुझे। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कर्म योगी, हर तरफ से बाबा ऐसे पकड़ा हुआ है हाथ, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। देखो, ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ बाबा हर पल हर घड़ी दे रहे हैं। तो उस बाबा को कैसे वो करें हम, शुक्रिया कितनी बार करें। अब तो श्वासों के अंदर से ही शुक्रिया निकलते हैं, हर पल अंदर से चल रही है, ऐसे धुन की चलती है ना, तो वो चलती है। इतने एक्सपीरियंस बाबा करवा रहा है, इतने वंडरफुल। और भी बहुत एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे साथ हो रहे हैं, और रोज ही हो रहे हैं, नए से नया एक्सपीरियंस रोज होता है। बाबा कैसे यूज कर रहा है, ये बाबा की लीला वो ही जान सकता है। हम तो उसको पूरा समर्पित है। देखो, रतन मोहिनी दादी स्टेज के ऊपर कभी मैं नहीं चढ़ी थी, वहां स्टेज पे कैसे चढ़ी, समर्पित समारोह हो रहा था, तो बहनों ने, मैं तो बाहर पीछे खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ये सोच रही थी ये शिव को समर्पित हो रहे हैं तो हम भी कभी होएंगे कि नहीं होएंगे। तो वह बहनों ने आवाज लगाई, बहन जी आप ऊपर आ जाओ स्टेज पे, और मुझे कोई वहां जानता नहीं था। तो रतन मोहनी दादी के हाथ में मेरा हाथ, और उस दिन से ये हाथ इतने पवित्र हो गए, अब ये पवित्रता के लिए ही उठते। वंडरफुल। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं आंसर भी करना चाहती हूँ, अगर कोई करना चाहे तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, क्योंकि आ, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बाबा की नूरे रतन हो आप, क्योंकि ये तो बाबा की सिलेक्टेड आत्मा है। बाबा ने
आपको सिलेक्ट किया, तो वही तो हमारा भाग्य हुआ कि हमें ऐसी एक बाबा की रतन से आज रू रिहान हो रहा, पता चला कि ये भी, हम भी इस फैमिली के एक पार्ट हैं, तो कितना एक नशा वैसे ही हो जाता है। तो बिल्कुल। ये अनएक्सपेक्टेड था, कभी सोचा नहीं था कि आप क्लास में ऐसे सुबह ज्वाइन करके ये अनुभव सुनाएंगे। ये तो हमारे लिए, सबके लिए अनुभव बन गया, क्योंकि ये बच्चे काफी सारे जो हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा जुड़े स्टार्ट हुए, उनको ये अनुभव हो रहा होगा कि देखो, ये कभी मत सोचना कि समर्पित जब बाबा करना चाहेगा कैसे भी कर सकता है। तो कितना सुंदर एक्सपीरियंस है ये। आप सब भी मन से, दिल से बाबा को समर्पित हो, ऐसे ही जिनके ऐसे मन में आ जाए। तो पहले तो दीदी का बहुत 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 थैंक्स कि आपने इतना सुंदर एक्सपीरियंस, जो ये होता है ना कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मोटिवेट कर देते हैं, जो बिल्कुल। एक जरूरत है सबको संजीवनी बूटी की तरह, कि कई बार ये बीच बीच में ऐसी क्लास। लास्ट सो फास्ट बाबा बोलते हैं ना, लास्ट सो फास्ट फर्स्ट बाबा बोलते हैं ना। तो मेरे साथ तो वही हो रहा है। देखो मैं भी बहुत छोटा बच्चा हूँ बाबा का, और बाबा कैसे उड़ा रहा है और कैसे बाबा यूज कर रहा है। कमाल है बाबा की, वंडर। बहुत ही सुंदर। ओम तो शांति कोई भाई जी। कोई भी प्रश्न? हाँ जी, राजेश भाई जी और रेनू बहन जी जो निमित्त बने, देखो कितना सुंदर है। इनका भी एक्सपीरियंसेस बड़ा अच्छा रहा, कैसे इनका बेटा है ऑस्ट्रेलिया में, और जब ये वहाँ गए तो वो बेटा इधर ही सेंटर पे इनको लेकर गए, और भाई साहब और बहन जी भी वहाँ गए। तो एक देखो परिवार कैसे बाबा जोड़ रहा है, बेहद का परिवार। कहाँ एक छोटे से एक हमने घरों में अपने अपने मिल लिया, सबको बुला लिया। यही सुंदरता है इस ज्ञान की और इस ड्रामा की। हाँ जी राजेश भाई, आप बताओ ना कुछ। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। सभी ब्राह्मण परिवार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इनके यहाँ पे 15 दिन रही थी। तो यहाँ की बाबा की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और के घर में रह रही हूँ, ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में रह रही हूँ। और जब मैं यहाँ आई, इंडिया आई, तो मेरे को ऐसे लगा बाबा के घर से होकर आई हूँ। तो यहाँ तो जैसे भंडारी का काम चलता है, तो इतनी पावर है इस घर में। जो ये बाबा का कमरा बना हुआ है, यहाँ पे हम सारी सेवा करते थे। अमृत वेला करना है, दीदी क्लास भी कराती थी, मैं भी बैठ जाती थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि जैसे मैं बाबा के घर से आई हूँ वापस। भाई आपके लिए तो इन्विटेशन है। और पूरे 15 दिन मैं रही थी। कभी आप चलना ना साथ, तो हम वहीं रहेंगे, फिर आप देखना। बहुत सुंदर। बाबा का घर है ये। बाबा का घर। हमारा तो है ही नहीं, सुखधाम है इस घर का नाम। अच्छा, बताओ, यस। ये तीसरा सुख धाम हो गया। ऐसे सुखधाम ये है। सुख धाम जो है, एक मधुबन के अंदर है, एक सेंटर हमें बाबा ने निमित्त बनाया, बनाने का, द्वारका दिल्ली के अंदर। तो उसमें भी फिर दादी गुलजार दादी हमें मिली थी एयरपोर्ट पे। तो दीदी से हमने उसका नामकरण करवाया, दादी से नामकरण कराया। तो दादी वतन में गई उस समय, और उन्होंने नाम दिया उस स्थान का सुखधाम। तो आज भी वो सुखधाम के नाम से ही सेंटर है। और एक तीसरा सुखधाम ये हो गया। वाकई में सुखधाम एक अक्षर के अंदर ही इतना सुख समाया हुआ है। तो जो अभी एक्सपीरियंस से सुनाए ना दीदी ने, कि देखो लाइट निकल रही, तो बाबा ने यस। वो पहले ही चुन लिया उस स्थान को, पता था कि सुख देने वाला है। बिल्कुल, यहाँ जो आत्मा आती है तृप्त होके जाती है। कैसी भी आत्मा आई है ना, वो आत्मा रोती हुई आई, कहते हंसते हुए जाते हैं। तो यहाँ कई लोग ऐसे भी आए हैं जो इतने डिप्रेशन में थे, वो ठीक हो गए। सिर्फ हमने उनको 3 दिन का कोर्स दिया और यहाँ पे पानी बाबा का चार्ज करके उनको पिलाया, और वो ठीक हुए। आज वो इतने अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, खूब अच्छी जॉब कर रहे हैं, और खूब सेटल हो रहे हैं, और खूब इंजॉय कर रहे हैं, और ज्ञान में भी आगे। बहुत सुंदर। तो किसी दिन हम, बल्कि आपके यहाँ दीदी क्या सिर्फ इंडियंस ही आते हैं, कि आपके वहाँ सिर्फ इंडियंस ही हैं कि ऑस्ट्रेलियंस भी जुड़ गए? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं, इंडियन भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, साउथ इंडिया के हैं, सब हैं। मतलब बाबा ने मुझे, देखो इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, बाबा ने वो भी सिखा दी। कि अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है तो इंग्लिश भी आ गई। बाबा क्या नहीं करवाता अपने बहुत बच्चों को। कितना सुंदर।
बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। और आप भी जो बहन भाई हैं कुछ पूछना चाहें? कितना सुंदर है, लगता है ना कि शुरू से ही मिले हुए हैं, लगता ही नहीं कि दूर है, कोई पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सचमुच हमारी परिवार की एक बहन हमको मिल गई। कोई और कोई पूछना चाहे दीप्ति भाई बहन? जी, मैं दीदी से एक मिनट बात करना चाहती थी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे आपने भी राधा स्वामी में नामदान लिया था, ऐसे ही मेरा भी अनुभव था। मैं जिस परिवार में शादी होकर आई थी, वहां पर सभी जो है वो राधा स्वामी थे। तो जिस टाइम पे मुझे बाबा ने कैचिंग दी और जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ एसोसिएट हुई, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि फैमिली को लगता था कि इसने नामदान भी लिया हुआ है और छोड़ रही है, और थोड़ा सा मेरे अंदर गिल्ट डाला, बट वो गिल्ट आया नहीं कभी। और धीरे धीरे दीदी, जैसे आपके अनुभव है, ऐसे ही इतने सारे अनुभव हुए कि बहुत जल्दी ही मुझे भी, मतलब अभी मुझे एसोसिएट हुए हुए 3 साल हुए हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। और उससे पहले मैंने नामदान लिया हुआ था राधा स्वामी में। तो मुझे भी इतनी जल्दी जल्दी ऐसे अनुभव हुए और बाबा ने ऐसी कैचिंग करवाई, जैसे आप बता रहे हैं, मैं इतना अच्छे से कोरिलेट कर पा रही हूँ कि हर संकल्प के अंदर सिद्धि होती जाती थी। तो हमारा निश्चय इतना पक्का हो गया। और जैसे बाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ मनसा सेवा करनी है, और मन ही मन से दीदी हमारे घर का जितना भी वायुमंडल था सब चेंज हुआ, और जो लोग अपोज करते थे वो लोग सब साथ खड़े हैं, और हर कोई अब सपोर्ट करता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस दीदी सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। और कोई प्रश्न हो या कुछ डिस्कस करना हो? कितना अच्छा लग रहा है। अभी दीदी वहाँ टाइम कितना हुआ है? भाई जी 12 बज गए आफ्टरनून। दोपहर के 12 बजे। अच्छा, तो अच्छा है, इसका मतलब कि ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया आपको। नहीं, नहीं तो अरे ये डिस्टर्ब की बात ही नहीं है। बाबा ने मुझे देखो आप सबसे मिलवाया, अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाए, मोटिवेशन एक आपके लिए सबके लिए हुआ। तो इससे कितनी आत्माओं का भाग्य जाग रहा है। बिल्कुल। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कितना भाग्य मेरा भी बन रहा है, आत्माओं का भी बन रहा है ना, इस पुण्य समय का। देखो यहाँ से कहाँ कहाँ से बैठे हैं बहन जी, देखो यूएसए से भी बैठे हैं, दुबई से भी बैठे हुए थे। तो अलग अलग स्थान से बैठकर देखो बाबा कितना रमजूबाज है कि पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया उसने 1 घंटे के अंदर। बेहद चुन के कितना सुंदर। बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा है कोई ऐसा हमें मौका मिला। हम चाहेंगे कि बीच बीच में ऐसे ही आप जरूर जुड़े बहन जी, और हमें कुछ ना कुछ वहाँ की भी एक्सपीरियंसेस दें। और जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जब आपके वहाँ कोई गेस्ट आए, तो हम भी एंजॉय करेंगे वो ज़रूर, ऐसा टाइम जब सारे मिलकर एक जुड़कर उस प्रोग्राम को देखेंगे। तो और कोई पूछना चाहते हैं? सबके चेहरों पर तो जो जिनके कैमरेज ऑन है वो तो बहुत ही खुश हैं, उनके सबके चेहरे पर तो एक जैसे एक डिफरेंट टाइप का ही खुशी आ गई, क्योंकि थैंक यू इतना बाबा। नेचुरल एक्सपीरियंस था बाबा के बिल्कुल, साथ। बहुत अच्छी क्लास थी भाई जी, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग खुशी और बहुत दिल को छूने वाली क्लास थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आज तो ज्यादा। ओम आज शांति तो भाई बड़ी जी खुशी बहुत भाई हमें रिफ्लेक्ट कर बहुत रही खुश है। है। थैंक यू। दिल को छूने वाली क्लास थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया शुक्रिया क्लास दीदी, थी। शुक्रिया भाई जी। देखो कितनी खुशी हो रही। बाबा के बच्चों को ना ये ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बच्चा बाबा क्या कर सकता है, बाबा का यूज कर सकते हैं, बाबा ऐसे कर सकते हैं, ये सारा दिखा दिया। हाँ जी रुचि बहन। ओम शांति जी, इतना सुंदर अनुभव, इतना जगा दिए आपको। हम लोग यहाँ हैं रुचि बहन आवाज नहीं आ रही है आपकी, दूर से आ रही है जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा दूर हो गए हैं। भाई जी मैं तो उड़ती जा रही हूँ खुशी में, मैं तो भाई जी उड़ती जा रही हूँ खुशी में। ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही गई मैं तो भाई जी। मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि ओम आपकी भी ओम थोड़ी सी शांति ऐसी भाई जी, अब आवाज एक्सपीरियंस। आई भाई जी? हाँ जी रुचि बहन। हाँ,
इतना प्यारा अनुभव है बहन जी आपका। ऑस्ट्रेलिया में रह के कितना सुंदर आपने बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं और हर चीज में यूज किया। मुरलीधर भी बन गए और हमारे भाई जी भी मुरलीधर हैं, अति सुंदर मुरली सुनाते हैं। तो और ऊपर से भोजन का भी कैसे 8 बजे तैयार हो जाता था। बहुत ही सुंदर अनुभव है, जीवन में उतारने वाला। थैंक यू सो मच बहन जी। चलो बहुत सुंदर, थैंक यू। और कोई करना चाहें? क्योंकि मुझे पता है रोका तो जाता ही नहीं है ना, ऐसी खुशी होती है जब फैमिली मिलती है ना, परिवार मिलता है तो रुकता ही नहीं, अंदर से आता है कि और मिलें और बात करें। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे ही अपने बहन को वहां जाकर मिलें, इतना एंजॉय करें, इतना बाबा को एंजॉय करें उनके साथ, क्योंकि ऐसा पापा कहते हैं, ये सब बच्चों के लिए है, कोई भी बच्चा आके रह सकता है आराम से। भाई जी एक ग्रुप बनाएंगे भाई जी, प्रोग्राम बनाएंगे, कोविड खत्म हो जाए तो बहन जी के बाद चलेंगे हम सारे सारे। और हमारी बहुत प्यारी बहन है भाई जी ये। नजर आ गया, बिल्कुल फील हो गया, अनुभव हो गया इसमें, जैसे कोई कहने की बात ही नहीं। इतना अपनापन, बाबा का प्यार एक फील हो रहा रियलिटी में, जैसे कि बाबा प्यार कर रहा। बहुत सुंदर है। भारती बहन कुछ आप कहना चाहेंगे? बस बाबा का एक फरिश्ता हमारे साथ आया, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर हमें परम धाम का शेयर कराया, विश्व का शेयर और आबू का शेयर करके हम बहुत भाग्यवान आत्मा है। सो ब्लेस फॉर देम, ब्लेस फॉर परिवार के लिए। खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हर पल सांसों के तार तार में बाबा के साथ जुड़ते रहे। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। शिखा बहन। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, आप लिख कर बोल रहे हो, सुना के बात कर रहे हो। वीडियोस वीडियोस क्यों ऑफ करे हुए हैं? दीदी को कितनी खुशी होगी कि आपके वीडियोस सबके ऑन होते, वो भी अपने परिवार को मिलती देखती तो कितना खुशी होती है। जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं, वीडियोस क्यों ऑफ करके रखते हो? जरूर जरूर। ये हमारे इतना ये बहनें हैं, शिखा बहन है जो कुमारी बहन है, मिनाती बहन थी, कुमारी बहन थी, और अभी एक जसमेहर बहन है कुमारी है। 3-4 बहनें जो कुमारियां हैं। देखो बाबा के बच्चे ऐसे बने हुए हैं। तो शिखा बहन आपको कैसा लगा दीदी से मिलकर? बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे फैमिली मेंबर है। तो है ही फैमिली मेंबर, बट ऐसा लगा ही नहीं कि दीदी कहीं ऑस्ट्रेलिया में है या जानते नहीं या पहली बार मिले हैं। तो बहुत अच्छा और इतना इंस्पायरिंग, इतना जैसे बाबा को पूरी तरह दिल से सरेंडर। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत बहुत इंस्पायर किया और मैं भी अब दिल से बाबा को इसी तरह से यूज करूंगी हर चीज में। थैंक यू। बाबा को यूज करो, जितना यूज कर सकते हो करो, यही टाइम है यूज करने का, फिर नहीं आना। थैंक यू सो मच। आप आते रहना और आपकी मुरली में हमको भी इनवाइट करना। ओके। जब भी आप मौका दोगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी आपको मुरली। थैंक यू, बहुत सुनाने प्यारा वाला तो था। बाबा है ना, बोलना तो बाबा, जवान ये चलेगी, वो तो सारा कुछ बाबा का ही है ना, बाबा ही सुनाएंगे। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर। सानिया बहन बैठी है पोर्ट ब्लेयर में। बहन जी अब देखो कितनी दूर बैठी है, पोर्ट ब्लेयर। आपको कैसा लगा सानिया बहन? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? आ रही। बहुत अच्छा लगा जैसे ही दीदी ने स्टार्ट किया कि राधा स्वामी से वो जुड़े हुए थे, तो मुझे भी याद आया, मैंने भी नाम लिया हुआ था। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जैसे दीदी बोल रहे थे इतना लाइट फील हो रहा था। वो उड़े उस टाइम, हम अभी उड़ रहे थे। बहुत ही प्यारा। बहुत सुंदर, सबको एंजॉयमेंट हो गई, बहुत अच्छा। ये चलो बाबा ही है ना, बाबा निमित्त बनाते हैं ना, बोल तो बाबा रहे थे, बाबा ही सब कुछ स्पीच कर रहे थे, है ना। निमित्त तो हम आत्मा है, तो करण करावन हार तो वो है ना। तो उसने अपने बच्चों को कैसे उड़ाना है, कैसे बाहें पकड़नी है, कैसे उड़ाना है, तो निमित्त आत्मा के थ्रू ही आपको वो शक्तियां भर रहा है हर टाइम। तो उसी शक्तियों से आप उड़ो। तृप्ति बहन जी आप भी कुछ ये तृप्ति बहन है बहन जी हमारी, जिन्होंने सारा ये प्रोग्राम जिन्होंने स्टार्ट करवाया था जूम का, जिसके द्वारा ये आज तक चल रहा है 2 पौने 2 साल से। तो अभी वैसे तो यूएसए में हैं, अभी आए हुए हैं गुजरात में। तो तृप्ति बहन आप। शांति दीदी,
आप जब अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे तो आई जस्ट वेंट टू माय पास्ट कि आई वाज कनेक्टेड टू YSS योगदा सत्संग। तो जो आप बता रहे थे कि एक गिल्ट की फीलिंग, आई जस्ट रिलेटेड सो वेल कि वो गिल्ट था कि मैंने तो भगवान भी बदल दिए, लाइक दैट वाज देयर। तो जैसे कब छूट गया वो पता भी नहीं चला। व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब भाई जी ने बताया कि आपको तो सिर्फ मेडिटेशन से मतलब है, सो व्हाई डोंट यू, कॉज इन USA तब सेंटर में इट वाज नॉट नियर बाय YSS का सेंटर, जो इट वाज वेरी फार ऑफ। तो ब्रह्म कुमारीज का लाइक बाबा ने अपनी ओर खींचना था, तो इट वाज लाइक हाफ एन आवर अवे फ्रॉम माय प्लेस। सो आई वाज जस्ट आई स्टार्टेड विजिटिंग देयर। तो मैं तब क्या करती थी कि मैं अपना भी लाइक YSS का भी करती और बाबा का भी करती। तो वो जब वो कैसे छूट गया पता भी नहीं चला, एंड लाइक स्टार्टेड स्विफ्टली वॉकिंग ऑन दिस पाथ। तो ये बाबा का कमाल है ना। जी बहुत मजा आया दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत सुंदर। और रश्मि बहन, आप कुछ पूछना चाहें? रश्मि चौधरी बहन जी, मुझे लगता है कि हाँ जी। ओम शांति। राज बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम सब आत्माओं को बहुत इंस्पायर किया और हम सब आत्माएं भी ऐसे उड़ना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बाबा अपने बच्चों को, वो चाहे किसी भी घर में है, किसी भी जगह पर है, कैसे वो अपनी तरफ खींचते हैं। इट्स वेरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग। बाबा ऐसे चुंबक की तरह अपनी तरफ अपने सब बच्चों को खींच लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है और धन्यवाद आपका बहुत बहुत है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू आप सबका बहुत बहुत। मुझे पता है दिल तो नहीं कर रहा होता है किसी को भी कोई यहाँ पे इसको समाप्त करने का, लेकिन ये भी ऐसे ही सिलसिला बना रहेगा। हम चाहेंगे कि दीदी बीच बीच में जब भी जुड़ पाएं, क्योंकि समय आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा टाइमिंग बहुत ही, उस समय जब हम क्लास कराते हैं, फिर भी दीदी ने बीच बीच में कई क्लासेस ज्वाइन करी थी, मिडल ऑफ नाइट होती थी। लेकिन अभी यही चाहेंगे कि बीच बीच में दीदी जुड़ते रहें, ऐसे ही हमें कोई नए नए एक्सपीरियंसेस सुनाते रहें। और बहुत बहुत थैंक यू दीदी आपका फिर से एक बार। और हम चाहेंगे बस एक बार ना सब उड़ के वहां पहुंच जाएं। चलो अभी मन से वहां पहुंच जाते हैं दीदी के पास। फिजिकल मन से जैसे मर्जी हो, मोस्ट वेलकम। बाबा का घर है, बाबा के बच्चों का घर है। तो बाबा को याद करते थोड़ी देर के 2 लिए। मिनट अगर दीदी योग करवा पाए तो। दीदी ये भी अच्छा है कि योग करा पाएंगे। वेरी गुड, चलो योग करते हैं वहां से। और शाम का आपको पता ही है प्रोग्राम, आप सबको पता है 6 बजे से 7:30 तक जो प्रोग्राम है उसको पहले ही ज्वाइन करेंगे। आज डॉक्टर श्रीमंत साहू जुड़ेंगे मधुबन से, और हेल्थ के ऊपर भी क्लास चलेगी, योग भी कराएंगे वो आज। ठीक है, तो चलें दीदी के साथ योग लगाएं, सब जुड़ जाएं। सब अपने आप को बिल्कुल हल्केपन में लेके आओ, अपने आप को आप निश्चित करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति का सागर परम पिता परमात्मा श्री भगवान शिव बाबा मेरा पिता है। वो शांति के सागर बाबा, आपकी किरणें झिलमिल झिलमिल मेरे ऊपर बरस रही हैं। बाबा आप मेरे पास आ जाओ। आओ बाबा, मीठे बाबा आ जाओ। बाबा की किरणें लगातार मुझ आत्मा पर सतरंगी किरणें
बरस रही है। बाबा मुझ आत्मा को अपने साथ उड़ा रहे हैं। मैं आत्मा उड़ रही हूँ बाबा के संग, पूरे विश्व में भ्रमण कर रही हूँ। बाबा ये सब आपके ही बच्चे हैं। सबको सुख शांति, सुख समृद्धि की किरणें बरसाओ। मैं और बाबा कनेक्ट होकर सब विश्व पर शांति की किरणें बरसा रहे हैं। बाबा लगातार मुझ आत्मा के ऊपर किरणें बरसा रहे हैं। मुझसे निकलकर वो किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। चारों तरफ शांति 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 बरस रही है। सब आत्माएं शांत हो रही है, पवित्र हो रही है, सुखी हो रही है। बाबा की किरणों की और कंपन को महसूस कर रही है। बाबा ये सब आपके हैं, पूरा विश्व आपका है। बाबा सबको शांति दो, शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, थैंक यू आप सबका। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने मुझे इतना अच्छा भाग्य बनाने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति।